सर मैं 4 दिन फीवर में हूँ, मैं फिर भी नहीं हटी। मैं 7th पे लीव नहीं चाहूँगी यहाँ से। कर्मचारियों को डराने धमकाने में ज्यादा वो विश्वास रखता है। ये सरकार अहंकारी सरकार है। न्यायोचित मांगे नहीं मानी जाएंगी। इस धरने में प्रदेश के सभी सहकारी संस्थाओं को शामिल करने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। 5वां दिन है, तब यहाँ कोई प्रशासन को यहाँ देखने तक कोई नहीं आया। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। मैं अपनी 13 साल की बेटी अकेले छोड़ के आई हूँ। हमारे एमडी साहब नहीं चाह रहे हैं कि 7वां वेतन लगे। यूपी कॉर्पोरेटिव फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं उनका लखनऊ के इको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन जारी है। ये धरना प्रदर्शन 9 तारीख से चल रहा है। इन कर्मचारियों का कहना है कि जो 7वां वेतन आयोग है वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। इनकी क्या मजबूरियां हैं जो इनको इको गार्डन के मैदान में आना पड़ा और सरकार के खिलाफ धरना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो काफ़ी कर्मचारी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या है। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांगे 7वां वेतनमान सारे प्रदेश के तमाम विभागों में, जब सरकार का एक ये तो नियम है, सभी के लिए एक सिफारिश की गई है 7वां वेतनमान राज्य के कर्मचारी को दे दिया जाए, केंद्र के कर्मचारी को दे दिया जाए, तो हमको क्यों नहीं। मैं अपनी बात के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी महाराज जी को अपनी बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि योगी जी महाराज, हमने अपने परिसर में धरने का आयोजन किया, हमको वहाँ से पुलिस बल द्वारा हटा दिया गया। आज हम इस यूको गार्डन में बगैर किसी छत के, चाहे तूफान आए चाहे बरसात आए, रोज बरसात चल रही है, हमारी माताएं बहनें, हमारा परिवार, पूरा परिवार पूरे प्रदेश से आया हुआ हर कर्मचारी, पूरा कर्मचारी प्रदेश का हमारा यहाँ पर उपस्थित है। सारा कार्य ठप है पुलिस का। ऐसी क्या समस्या रही जो सारे विभागों में तो वेतन आयोग जो है 7वां वेतन आयोग लागू है, आप ही के विभाग में क्यों नहीं लागू? हमारे एमडी महोदय की एक क्या कहूँ इसको, केवल उनका हमारे प्रति उतना प्यार ना होना, वरना तो हमारा विभाग भी इस समय प्रॉफिट में है। हमको भी वो वेतनमान दे होना चाहिए जैसे और अन्य विभागों में। अगर वेतन आयोग की बात की जाए तो आपका जो विभाग है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम कड़ी है प्रदेश की, उसके बाद भी आप लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। ये हमारे एमडी साहब की, केवल हमारे प्रबंध तंत्र की क्या कहूँ, कौन सा रवैया कहूँ इसको, उस रवैये के तहत हम पिस रहे हैं केवल, वरना तो हमको जब 1 जनवरी 16 से सभी का वेतनमान लागू हो गया, जबकि अब 8वां वेतनमान लागू, उसकी कमेटी गठित होने वाली है। रोज पेपरों में आ रहा है कि 8वें वेतनमान के लिए कमेटी गठित की जा रही है और हमारा अभी 7वां के भी स्वप्न में नहीं देख पा रहे हम, तो हमने ये इसके लिए धरना और ये प्रदर्शन दे रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार उस पर चर्चाएं हो रही हैं, उसके कमेटी के गठन के बारे में भी लगातार बातें चल रही, लेकिन अभी तक 7वां वेतन आयोग जो है इनके कर्मचारियों को नहीं मिल पाया। अतः जी क्या समस्याएं आ रही हैं? ऐसा है, समस्या क्या, समस्या पिछली बार हम लोगों ने 21 में आंदोलन की थी, हमसे समझौता भी हो गया था, लिखित समझौता है 7 बिंदुओं पर, और उसमें पहली बात यही थी कि 7वां वेतन आयोग लागू। मैनेजमेंट ने, एमडी ने, उनकी कमेटी ने कहा था हम सिद्धांता इसको स्वीकार करते हैं, हम एक कमेटी बना देते हैं, इसके आर्थिक पहलू का अध्ययन कर लेते हैं। वो भी हो गया कि पीसीएफ जो है एज इट इज है, वो कहते हैं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो जो आंकड़े हैं जो हम लोगों ने उसके डाटा निकाल रखे हैं, उसके तब भी पीसीएफ है जो घाटा नहीं है, लेकिन किसी सहकारी संस्था को जिसके सहकारिता तो कम है, आम लोगों की जनभागीदारी कम है, सरकार ही मुख्य है, तो ये सहकारी के बजाय सरकारी ज़्यादा है और सारी नीति, सारे नियम और कानून सरकार के कंट्रोल में है। अब आप हमको, हमारी जो वेतन तय होती है, जो सरकार के वेतन आयोग की रिपोर्ट होती है, उस आयोग की रिपोर्ट को सरकारें पहले स्वीकार करती हैं, अपनी कैबिनेट में ले आती हैं, फिर अपने कर्मचारियों को तदनुसार उनका वेतन देती है। हमको 6वां वेतन इन्होंने दे दिया 11 में, 5 को लोगों ने। हमारी वेतन वही होती है जो आयोग की संस्था निर्धारित करती है वेतन। 7वां हो गया, आपने स्वीकार कर लिया। अब जब आपने 7वां वेतन लागू कर दिया और हमारी वेतन आयोग की रिपोर्ट
कर्मचारी हो रही है तो हमें एक जनवरी 16 से दे देना चाहिए। कुछ एमडी से कुछ आश्वासन मिला अभी तक? आश्वासन नहीं, एमडी तो उल्टा रिएक्ट कर रहा है। वो बिल्कुल पिछले एमडी ने मीटिंग करके समझौता करके इन राइटिंग में दिया था, वो उसकी कॉपी हमारे पास है कि जिसमें हम लोगों को लिखित भी दिया था और करेंगे 7 बिंदुओं पर। और अब की तो एमडी बात ही नहीं कर रहा है, वो सीधे वो उसकी समस्या हल करने के बजाय समस्या उलझाने या संगठन को तोड़ने, कर्मचारियों को डराने धमकाने में ज्यादा वो विश्वास रखता है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा, ये सरकार अहंकारी सरकार है, कर्मचारियों के हितों पर इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है सरकार अहंकारी है या जो कर्मचारी बैठे हुए हैं यहाँ से समस्या उत्पन्न है? यहाँ से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है भाई? हम मजदूरी करते हैं, हमको नियमतः जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो हमको दीजिए। नहीं, मैं कर्मचारी के विषय में अगर बात किया जाए तो हम आपके एमडी महोदय के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एमडी महोदय तो सरकारी व्यक्ति है ना, वो कोई पीसीएफ के नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, कोऑपरेटिव के होंगे या उसके आईएएस होंगे। नहीं तो बाकी जितने भी विभाग हैं उनमें 7वां वेतन आयोग लागू है। ऐसा है, 7वां वेतन आयोग सारे कोऑपरेटिव विभाग में नहीं लागू है, जैसे मिलकाई अन्य विभागों की बात कर, अन्य विभागों में होगा। हमारे यहाँ असल में ऑटोनॉमस बॉडी कही जाती है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब ये है कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट उस पर डिसीजन लेगी, लेकिन सर्विस रेगुलेशन में ये व्यवस्था दी हुई है कि उसका अप्रूवल रजिस्ट्रार करेगी। तो रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के लिए तो तब जाए जब यहाँ से पास हो, और जो एमडी है वो इस चीज़ को अपने उच्चाधिकारियों को प्रसन्न रखने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए या भयवश जो भी स्थिति है उनके सामने, मंत्रालय से लेकर के प्रमुख सचिव तक, रजिस्ट्रार तक, उसके लिए वो इस सब तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन जो है कब तक जारी रहेगा? मैं मोहम्मद आसिफ जमाल सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का महामंत्री हूं और इस पीसीएफ के धरने और हड़ताल को कोऑपरेटिव के सभी कर्मचारी संगठन जिसके बैनर के तले महासंघ के संगठन हैं वो सबका समर्थन आज है। और हमने लिखित रूप से सरकार शासन को बता दिया है कि इनकी अगर न्यायोचित मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अभी केवल पीसीएफ कर रहा है। इस धरने में प्रदेश के सभी सहकारी संस्थाओं को शामिल करने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और अगर पीसीएफ प्रशासन इसी तरह अड़ा रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक झंडे के नीचे कोऑपरेटिव के सभी कर्मचारी संगठन आ जाएंगे, क्योंकि वेतन की विसंगत सहकारिता की सभी संस्थाओं में है। कहाँ से आए हैं भैया? पीसीएफ महोबा से आए हैं। महोबा से आए हैं जी। कब से चल रहा है धरना? 9 तारीख से चल रहा है। बैठे हैं यहीं बैठे हैं। बरसात और साथ हो रही है। बरसात में कल बैठे रहे सब यहीं, सब बराबर बैठे हैं। जारी रहेगा धरना? ये तो अनिश्चितकालीन है जब तक शायद वहाँ बात पूरी नहीं हो, जब तक सरकार मांगे। जो सरकार लगातार महिलाओं को लेकर के बातचीत कर रही है कि जो सरकार कह रही है कि महिलाओं को लेकर के वो सरकार तत्पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ काफी महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम तो यहीं लखनऊ से आए हैं। कब से बैठी है? 9 तारीख से। 9 तारीख से बैठी। कल अब एक वीडियो यहाँ वायरल हुआ कि रात में काफी बरसात और साथ हुआ था, तो उसमें भी हम लोग बैठे थे। झेल रहे हैं सर्दी बरसात? काहे नहीं झेलेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं 7वां वेतन अभी तक लागू नहीं हुआ है। नहीं, 7वां वेतन नहीं लागू हुआ। हम लोग महाराजगंज से हम आए हैं पीसीएफ से। हाँ, पूरे जिले से यहाँ सब लेडीज जुटती हैं, जेंट्स जुटे हैं, लेकिन 7वां वेतन के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग को मिलना चाहिए। इन महिलाओं का कहना है कि जब तक वेतन आयोग लागू नहीं होगा तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं लखनऊ से आए हैं और 7वां वेतन मान ले के जाएंगे। हम लोगों को आज 5वां दिन है, तब यहाँ कोई प्रशासन को यहाँ देखने तक कोई नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक बैठे रहते हैं। इतने दूर से सारी जनता आई है, भूखी प्यासी सब
बैठी है यहीं पे 7वां वेतनमान। मतलब 4-5 दिन बीत गया अभी हाँ, अभी तक कोई बातचीत, कोई फाइनल नहीं हुआ है अभी, कोई निष्कर्ष। कुछ और महिलाएं हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सर बैठिए, मैं आराम से जवाब दूंगी। सर मैं बरेली मंडल से आई हूँ। सर हम फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। मैं अपनी 13 साल की बेटी अकेले छोड़ के आई हूँ। जब एमडी साहब ले रहे हैं 7 पे और ईडी ले रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिला? हम कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, इतना भी सारा जो विभाग है उनमें सब जगह मिल रहा है। 8 साल हो गए 8वें की तैयारी। जी, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? फिर हमें इंसाफ चाहिए। इतनी बरसात हो रही, कल हमने देखा कि यहाँ रात में आप लोग सर मैं 4 दिन फीवर में हूँ, मैं फिर भी नहीं हटी। मैं 7 पे लीव नहीं चाहूँगी यहाँ से। सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार ने तो दे दिया है, हमारी संस्था नहीं दे रही, हमारे एमडी साहब नहीं दे रहे, ईडी साहब नहीं दे रहे हैं। सर हमारे यहाँ प्रबंध तंत्र चाह नहीं रहा है, उसकी मंशा नहीं है। अगर वो कहता है कि हम संस्था घाटे में, जबकि विगत 4 वर्षों से हम प्रॉफिट में हैं। मुनाफा तो एक अलग विषय है ना। जी जी, सरकार की अगर कोई पॉलिसी आती है ना तो वो सारे जगह पे अप्लाई की जाती है। जी जी, अगर रेल घाटे में चली गई तो क्या कर्मचारियों को वेतन रोक देंगे? नहीं, बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। अगर वो रोक रही तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का बिल्कुल सरकार का रोल है। सरकार के रोल के साथ साथ हमारा प्रबंध तंत्र नहीं चाह रहा है, हमारे एमडी साहब नहीं चाह रहे हैं कि 7वां वेतन लगे। अगर वेतन रोकना चाहिए तो एमडी का वेतन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके माध्यम से ये आवाज अगर मुख्यमंत्री साहब या हमारे सहकारिता मंत्री जेपी राठौर साहब सुन रहे हो तो वो उन पे दबाव बनाए, हम लोगों को 7वां वेतन मिले। सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहते हैं, बरसात के नीचे भीग रहे हैं हम लोग, मगर हम लोग को 7वां वेतनमान नहीं मिला। इससे पहले आप लोगों का धरना कहाँ हो रहा था? इसके पहले हमारा हेड ऑफिस में धरना हो रहा था। वहाँ प्रबंधन ने अपने ताकत से हम लोग को वहाँ से हटवा दिया, प्रशासन के वजह से। जी, जबरन से हटवा दिया गया। अभद्रता भी की गई हमारे कमेटी के सदस्यों से। उठा के लाके यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से चले जाओ, मेरा नाम संजय कुमार है। हाँ, तुम जानते नहीं हो, मैं सबको संजय कुमार हमारे पीसीएफ के प्रबंध निदेशक हैं। जबरन यहाँ डाल दिया उठा। हाँ, उन्होंने अपने 4-5 दिन बीत गए, कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं। कहाँ से आए हैं भैया? सर झांसी से आए हैं। 4-5 दिन हो गया आप लोगों को जी, तो अभी कोई आया नहीं है? अभी कोई नहीं आया सर, सुनने वाला है नहीं, अभी कोई नहीं सुन रहा है। वही जी सर। यहाँ के अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो उनका कहना है कि वो ठंडी गर्मी बरसात में डटे रहेंगे जब तक वेतन आयोग को लेकर के जो चीजें हैं इनके विभाग में जब तक लागू नहीं की जाएंगी तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लखनऊ से यूपी संवाद के लिए सूरज मिश्रा, शुभम।